हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रीकल्चर दीप आइडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त दीपक पाटीदार। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती कब और कैसे करना चाहिए। ये जो फसल है और इसकी डिमांड काफ़ी बढ़िया रहती है और सर्दियों के दिनों पर यदि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं काफ़ी बड़ी कमाई कर सकते हैं। तो कौन सी वैरायटी को लगाएं, कौन सी भूमि होनी चाहिए और जो आप वैरायटी लगा रहे हैं उसका उत्पादन आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से स्ट्रॉबेरी क्रॉप पर कौन सी खाद, उर्वरक, पोषक तत्व युक्त जो ऑर्गेनिक आती हैं वह भी आपको प्रयोग करना चाहिए। तो बीमारी आती है उनका इलाज, समाधान, रोकथाम के साथ साथ यदि आप 1 एकड़ पर स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं तो दोस्तों कितनी लागत लगेगी, लागत, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो अब कितनी मात्रा में आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, कितनी आवश्यकता इस फसल पर सिंचाई की होती है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो दोस्तों शुरू। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। आप मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर तक पौधरोपण कर सकते हैं, लेकिन जो अक्टूबर का मंथ होता है, नवंबर का पहला वीक या दूसरा वीक होता है, यदि आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं तो फिर अक्टूबर मध्य या अक्टूबर एंडिंग तक आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। इसके लिए जो सोइल है और जो टेम्परेचर है, यदि टेम्परेचर के ऊपर बात करें, सामान्य टेम्परेचर 15 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर काफ़ी बढ़िया माना जाता है और फ्लोरिंग स्टेज पर 15 से लेकर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बढ़िया माना जाता है। और स्ट्रॉबेरी की खेती आप रेतीली मिट्टी पर, बालू मिट्टी पर या दोमट मिट्टी, उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली दोमट मिट्टी पर भी आप खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल विकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। तो मौसम में कितनी ज़्यादा ठंडक रहेगी उतनी ज़्यादा आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलने वाली है। उन्नतशील किस्म के ऊपर बात करें, इसका उत्पादन बहुत अच्छा रहता है। यदि आप नए फार्मर हैं, यदि आप स्ट्रॉबेरी की खेती करने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले केवल आपको छोटे स्तर पर ही शुरू करना चाहिए इस कार्य को। आधा एकड़ पर हुआ या 5 से 10 डिसमल पर या आधा एकड़ पर 1 बीघे पर थोड़ी बहुत जगह पर स्ट्रॉबेरी की खेती करके देखिए। अपनी जलवायु, क्लाइमेट सूटेबल है तो फिर इस स्ट्रॉबेरी के रकबे को बढ़ा भी सकते हैं। बाकी स्ट्रॉबेरी की जो डिमांड है मार्केट पर हमेशा बनी रहती है और काफ़ी अच्छे बाजार भाव भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो किस्म है काफ़ी यूनिक वैरायटी है, इनका उत्पादन काफ़ी बेहतरीन रहता है। जैसे विंटर डाउन के नाम से आती हैं या स्वीट चार्ली हुई हैं, रेड कोट हुई हैं या डगलग स्ट्रॉबेरी हुई हैं या फ्लोरिना या फेस्टिवल, इन सभी को आप लगा सकते हैं। तो ये जो किस्म है खासकर स्वीट चार्ली या डगलग स्ट्रॉबेरी को आप लगाते हैं दोस्तों तो इनका उत्पादन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। भूमि और खेत की तैयारी, तो आप स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए भूमि की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 बार मिट्टी को पलटने वाले कल्टीवेटर से मिट्टी को पलटवाइए। फिर रोटावेटर या डिश हेलो की मदद से मिट्टी को अच्छी तरह से बुरबुरी करवा लेना चाहिए। जितनी ज़्यादा मिट्टी अच्छी तरह बुरबुरी रहेगी उतनी शानदार तरीके से पौधरोपण करने के बाद आपका पौधा बढ़वा लेने वाला है। इस प्रकार से खेत तैयार करना है और जो मृदा का पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 7.5 तक चली जाती है। यदि मृदा का पीएच वैल्यू 7.5 से अधिक है तो 40 से 50 किलोग्राम खेत की तैयारी करते समय 50 किलोग्राम जिम्स और 50 किलोग्राम एसएसपी फर्टिलाइज़र पाउडर का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तम जल का विकास होना बहुत ज़रूरी है और खेत के चारों तरफ साफ सफाई और ग्रीन नेट भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं 1 एकड़ में प्लांट रिक्वायरमेंट। तो 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी खेती करने पर 16,000 से 18,000 प्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 1 एकड़ में यदि 16 से 17,000 प्लांट भी आप लगाते हैं तो भी ठीक तरीके से सुरक्षा करते हैं या केयर करते हैं तो इनसे बहुत अच्छी उपज आपको देखने को मिल सकती है। यदि किसान दोस्तों आप हिमाचल से पौधे मंगवा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से मंगवा रहे हैं तो आपको एक प्लांट पर प्लांट 2.5 रुपये से 3 रुपये प्रति पौधा की कीमत देखने को मिल जाती है। बाकी इससे ज़्यादा कीमत इसकी रहती नहीं है। यदि आप एक साथ में मंगवाते हैं या 1 एकड़ में पौधे को लगा रहे हैं, 15,000 से 16,000 पौधे खरीद रहे हैं तो 2 से 3 रुपये के आसपास कीमत आपको देखने को मिलने वाली है। जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको 1 एकड़ पर इन खादों का प्रयोग जरूर करें। 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद एकदम पकी हुई और DAP 40 किलोग्राम, SSP फर्टिलाइज़र 50 किलोग्राम और MOP न्यूट्रन और पोटास 25 किलोग्राम। इन सभी खादों को ठीक तरीके से मिक्स करना है। और जब आप बेड तैयार कर रहे हैं, बेड मेकर या कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार से बेड की चौड़ाई 3.5 फीट और बेड से बेड की दूरी 2 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट आपको रखनी चाहिए। इन सभी खादों को मिक्स करना है और बेड के ऊपर देकर बेड राइजर या बेड मेकर से बेड को तैयार करना है और बेड को प्रिपरेशन करवा देना चाहिए। अब बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर हमें पौधरोपण करना चाहिए। यदि आप ज़्यादा घनत्व में या ज़्यादा पास में पौधरोपण कर देते हैं तो पास पौधरोपण करने से भी समस्या आती है, ज़्यादा दूर करने से भी उत्पादन घट जाता है। तो आपको पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 से 2.5 फीट रखनी है और जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए। ध्यान रखिए, बेड पर आपको डबल लाइन जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए और बेड से बेड की दूरी 3 फीट के पास रखना है। तो उस हिसाब से आपको लगभग 1 एकड़ में 16,000 से 17,000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और 1000 से 500 पौधे आपको एडवांस में मंगवाने चाहिए। और आगे चलकर डंपिंग की समस्या आती है, सूखने की समस्या आती है, तो पौधे को आप रीप्लांटेशन भी कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस समय जो ट्राइकोडर्मा है पाउडर फॉर्म वाले पौधे को आप ट्रिप करके पौधरोपण करेंगे तो बहुत शानदार आपको बढ़वार देखने को मिलने वाली है। जड़ संबंधी जो भी फंगस है तो उससे काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। मल्चिंग पेपर, इस फसल पर मल्चिंग पेपर और ड्रिप लगाने से बहुत अच्छी उपज आपको मिलने वाली है। तो आप मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाइए। ड्रिप इरिगेशन 16 mm इनलाइन को आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो स्ट्रॉबेरी की क्रॉप पर कुछ रोग, बीमारी, डिसीज की समस्या देखने को मिलती हैं। तो कौन सी समस्या है, जैसे आप सीजन पर कर रहे हैं, सर्दियों पर स्ट्रॉबेरी को ग्रो कर रहे हैं तो बीमारी ना के बराबर देखने को मिलती है। पर जो आप ओपन सीजन में करते हैं तो आ सकती हैं, जैसे आपके फॉर्म में आ सकती हैं। तो ध्यान रखिए कौन सी समस्या आती हैं, जैसे रूट रोट है, फूड रोट है, इसके अलावा लाइव पाउडर है या फ्यूट है, एफिड जेफिड है, सफ़ेद मक्खी है, लिप पोड है, माइट्स हैं या निमिटोड्स, वाइट ग्राफ की समस्या देखने को मिलती है। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा स्प्रे मत ना करना पड़े तो इसके लिए स्टैटिक ट्रैप लगाए, नीला ट्रैप, पीला ट्रैप लगाए और इसको ज़रूर लगाना चाहिए। और बीच में नीम ऑयल है, इमिडाक्लोरप्रिड है या थायोक्सो में प्रोफेनोपास है या एसीपेट, इनका स्प्रे आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। खेत के बीच में चारों तरफ लाइन गेंदे की लाइन लगाइए, इससे आपको निमेटोड पर काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये थी बीमारी, जो इनकी रोकथाम के लिए कुछ एक्टिविटी आपको ज़रूर करना चाहिए। ट्रैप लगाइए और स्टार्टिंग में ज़्यादा स्प्रे मत करिए। यदि ट्रेटिंग के हिसाब से कॉम्बिनेशन को चलाते हैं, टाइमिंग के हिसाब से अगर कॉम्बिनेशन को चलाते हैं तो ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो पहले जो स्प्रे है 15 लीटर की दर से बताएंगे। तो पहला जो स्प्रे है लगभग आपकी पौधरोपण से 25 से 30 दिन की फसल होती है तो नीम ऑयल 15 से 30 ml, इसके साथ M45 40 किलोग्राम और 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे आपको 45 से 55 दिन की क्रॉप होती है तब, और थर्ड स्प्रे आपको 70 से 75 दिन की फसल होती है। लगभग हमारी फसल पर आवश्यकता अनुसार कॉम्बिनेशन को मिक्स करके और सिलिकॉन चिप को मिला करके स्प्रे करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगी। तो आपको स्ट्रॉबेरी की क्रॉप पर ज़्यादा कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे करना चाहिए। और ऑब्जर्वेशन करें फसल का और कीटों की पहचान करें। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप कीटों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन शेड्यूल। यदि आपने खाद का जो मैनेजमेंट है, न्यूट्रिएंट्स, यदि आप न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है या फिर डिफिशियंसी रहती है तो कहीं ना कहीं पोषक तत्व की कमी आ जाती है तो जाहिर सी बात है आपका उत्पादन घटेगा, पैदावार घटेगी और क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। तो इसके लिए आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद जब हमारी फसल ट्रांसप्लांट से 25 से 30 दिन की होती है तब यूरिया खाद लेना है हमें 20 किलोग्राम, सागरी खाद दानेदार 5 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र 5 किलोग्राम।
प्रति एकड़ जड़ों से 2 से 3 इंच दूर थोड़ा सा मिट्टी खोद कर दीजिए और सिंचाई करिए। सेकेंड खाद जब हमारी फसल 40 से 50 दिन के आसपास की होती है तब आपको सल्फर लेना है। सल्फर आपको WDG 90% वाला 3 किलोग्राम लेना है और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड आता है ग्रीन यूज फॉर्म वाला 10 किलोग्राम लेना है और यूरिया उर्वरक खाद लेना है आपको 25 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। ये जो खाद है जब हमारी फसल स्ट्रॉबेरी की फसल ट्रांसप्लांट से 80 से 90 दिन के आसपास की हो जाती है तो उस समय जो आपको देना है NPK घुलनशील खाद 0050 आपको लेना है 5 किलोग्राम और NPK 13045 इन दोनों में से आपको एक का प्रयोग करना है। उसके साथ में आपको बोरोन लेना है B20% वाला बोरोन लेना है 1 किलोग्राम और आपको ठीक तरीके से मिक्स करना है और उसके साथ में आपको लेना है माइक्रोराइजा 4 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि ड्रिप से खेती कर रहे हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो घुलनशील खादों का प्रयोग करके बहुत अच्छा बेहतरीन लाभ निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो यदि आप ड्रिप के द्वारा खेती कर रहे हैं या टपक सिंचाई से इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट खाद आपको 10 से लेकर 30 दिन के मध्य की फसल होती है तो इन 3 दिनों के अंतराल रखकर इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे NPK 19-19-19 2 किलोग्राम, NPK 12-61-0 2 किलोग्राम और NPK 17-44-0 2 किलोग्राम प्रति एकड़ ड्रिप से देना है। सेकेंड खाद जब हमारी फसल 35 से 55 दिन की होती है तो 3 दिन का अंतराल रख के NPK 0-52-34 लेना है आपको 5 किलोग्राम, NPK 13-40-13 3 किलोग्राम और कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड लेना है 500 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से देना है। तीसरी खाद जब हमारी फसल 60 दिन या 60 से अधिक की फसल हो जाती है तो 4-4 दिन का अंतराल रख के हमें NPK 0050 4 किलोग्राम, NPK 13-0-45 4 किलोग्राम और अमोनियम सल्फेट 4 किलोग्राम लेना है और फेरस सल्फेट लेना है 1 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है 500 ग्राम। इन सभी को मिक्स कर 4 दिन का अंतराल रख के इनका प्रयोग करना चाहिए। यानी एक दिन में एक खाद देनी है। लगभग आपको 4 या 5 दिन का अंतराल रखना है जो हमने बताया उस हिसाब से, यानी एक दिन में सिर्फ एक ही खाद का प्रयोग करना है। तो दोनों के हिसाब से आप खाद का शेड्यूल आगे पीछे कर सकते हैं और बीच में ह्यूमिक एसिड है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनका प्रयोग करके आपको जरूर करना चाहिए। और ऑर्गेनिक रूप से आप गुड़ का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जैसे ट्राइकोडर्मा है या फिर जीवा अमृत है या फिर जैसे वर्मी कंपोस्ट है, कचुए की खाद है, नीम ऑयल है, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए जिससे पैदावार काफ़ी इंक्रीज होती है। और ठंड में लगभग आप गन्ने का गुड़ का प्रयोग कम करना है। 500 ग्राम बोरोन लेना है और 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़ लेना है। इनको मिक्स करके आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। 20-20 दिन के अंतराल पर एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। फ्लोरिंग, फ्रूटिंग और डॉकलेस की समस्या आती है। तो आइए लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं। तो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है इसका, यानी 3.5 महीने से 4 महीने बड़ी आराम से चल जाते हैं। यदि आप फसल की क्रॉपर केयर अच्छी करते हैं तो लंबे टाइम तक चल सकती हैं। यदि सर्दी के दिनों पर समस्या आती है, यानी कि पाल लगने की समस्या आती हैं या फिर ओस लगने की समस्या आती है, तो इसके लिए आप टेबल को भी लगा सकते हैं, लो टेंस को भी लगा सकते हैं। लो टेंस को लगाने पर भी सर्दी के दिनों में काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। यदि आप लो टेंस नहीं लगा सकते तो खेत की चारों तरफ धुआं कर दीजिए, जिससे ज़्यादा ठंड नहीं गिरेगी और फ्रूट खराब नहीं होंगे। अब बात करते हैं उत्पादन 1 एकड़ में 90 कुंटल से लेकर 140 कुंटल 1 एकड़ में पैदावार निकलने वाली है और एक एवरेज 90 से 100 कुंटल पैदावार आराम से निकल जाती है। आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, उत्पादन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। भाव है 150 से 200 रुपये किलो का रेट देखने को मिलता है और लागत 90,000 से 1 लाख रुपये लागत लगने वाली है और 1 एकड़ में
अच्छे से खेती करें, आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए लग रहे हैं तो इससे अच्छा खासा कमा भी सकते हैं। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो जो शुद्ध आमदनी है, जो 100 रुपये, अगर 100 कुंटल भी हमारा माल निकल जाता है और 100 रुपये बिकता है तो 1 कुंटल का जो रेट है वो 10,000 मिलता है। और 10,000 यानी 100 कुंटल अगर हमारा माल हुआ और 100 की आमदनी से बिका तो हमारा जो रेशो आएगा वो 10 लाख नेट प्रॉफिट आ जाता है। इससे बाजार भाव आगे भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। बाजार भाव अगर कम मिलते हैं या हमारा जो उत्पादन कम निकलता है तो 6 से 7 लाख रुपए बड़ी आराम से कमाई कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये जानकारी साझा की, स्ट्रॉबेरी की खेती करके आप एक अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो जो खाद खरीदने में, ऑर्गेनिक खाद को खरीदने में, वैरायटी को खरीदने में समस्या आ रही है तो अमेजोन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दवाई की जानकारी का पता लगाने में या कुछ प्रॉब्लम आती है तो अमेजोन की लिंक में दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी मैंने साझा की। तो जब भी कुछ किसान भाई के मन में डाउट हो, तो यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई डाउट है तो आप अपना प्रश्न कमेंट में सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कृषि संबंधित। तब तक के लिए सेफ हेल्थ, सेफ केयर एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।